नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इस चुनाव में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पत्रकार हो, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक वीडियो शेयर करके तहलका मचा दिया है और ये सवाल खड़े हो गए हैं चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग क्या वाकई में कुछ छुपा रहा है। और ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, ये कहते हुए कि रियल टाइम डेटा और फाइनल डेटा में 1 करोड़ वोटर कैसे बढ़ गए। ये सनसनीखेज वीडियो गौर से सुनिएगा, क्योंकि पवन खेड़ा का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर चुनाव आयोग इस चुनाव में किस तरह से काम कर रहा है। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, 2 उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहाँ हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि रियल टाइम डेटा, मतलब जैसे कि 2 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा ये है, 3 बजे तक का ये आंकड़ा है, और न्यूज़ चैनल पर भी आप देखते होंगे कि जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो आपको बताया जाता है कि शाम 5 बजे तक इतनी वोटिंग हुई। इसे बोलते हैं रियल टाइम डेटा, जो हर 2-3 घंटे में चुनाव आयोग बताता रहता है। उसके बाद आता है फाइनल डेटा, जो चुनाव आयोग 48 घंटे में बताता है। आजकल तो चुनाव आयोग बहुत देर लगा रहा है। पहले चरण के मतदान में फाइनल आंकड़े देने में तो चुनाव आयोग ने 11 दिन लगा दिए थे, और अब पवन खेड़ा ने यह कहा है कि जो चुनाव आयोग रियल टाइम डेटा देता है हर 2-3-4 घंटे में, उसमें और फाइनल डेटा में सीधे 1 करोड़ मतदाताओं का फर्क है। इसको लेकर चुनाव आयोग सवालों के जवाब कब देगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी पवन खेड़ा की ये बात जो है वो ट्वीट करते हुए कहा है कि कुल मिलाकर 1 करोड़ के इस अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 की वृद्धि होती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यह अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिर ये क्या हो रहा है? विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है, खुद चुनाव आयोग के पास जाकर सवाल पूछ रहा है कि आप एक तो वोटिंग प्रतिशत वक्त पर नहीं दे रहे हैं, और दूसरा इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने मतदान का पूरा डेटा देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, गौर से सुनिएगा। दरअसल ये मतदान के आंकड़ों का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अभी कुछ ही दिन पहले एडीआर ने याचिका दाखिल की थी इसको लेकर, ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा डेटा देश के आगे आखिर क्यों नहीं रख रहा है, और आखिरकार इतना ज्यादा समय क्यों लगा रहा है। ये पूरा जो मामला था वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच तक गया, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की थी और साफ तौर पर कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी रात बैठकर सुनवाई करेंगे। इसीलिए चुनाव आयोग इस मामले को हल्के में बिल्कुल ना ले। उस वक्त जब सुनवाई हो रही थी तो डीवाई चंद्रचूड़ ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग के वकील से सवाल भी पूछा था कि आप लोग फाइनल आंकड़ा क्यों नहीं देते हैं, आखिर कहां परेशानी आ रही है। 17C का जो फॉर्म होता है आप वो क्यों नहीं दे रहे हैं। और अब इसी मामले में चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है उसे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देश के आगे देश का ही डेटा रखने से चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया है
और जो दलीलें दी हैं वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। हिंदुस्तान की खबर देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि हर एक बूथ का डाटा सार्वजनिक करने का नहीं है कोई कानूनी आधार, सुप्रीम कोर्ट में क्यों बोला चुनाव आयोग। तो ये कहा जा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कोई भी कानूनी आधार नहीं है कि हम हर एक बूथ का डेटा जो है वो सार्वजनिक करें, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। और जिस 17C फॉर्म की बात हो रही थी उसको लेकर कहा गया है कि 17C का खुलासा करना ठीक नहीं है। यानी कि लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17C मतदान का रिकॉर्ड उसको वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है। इसमें छेड़छाड़ की संभावना है जिससे जनता के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है। यानी कि हलफनामे में कहा गया है कि किसी भी चुनावी मुकाबले में जीत का अंतर बहुत करीब हो सकता है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक डोमेन में फॉर्म 17C का खुलासा मतदाताओं के मन में डाले गए कुल वोटों के संबंध में भ्रम पैदा कर सकता है, क्योंकि बाद के आंकड़े में संख्या शामिल होगी। फॉर्म 17C के अनुसार डाले गए वोटों के साथ साथ डाक मतपत्रों के माध्यम से प्राप्त वोटों की संख्या। हालांकि इस तरह के अंतर को मतदाताओं द्वारा आसानी से नहीं समझा जा सकता है और इसका उपयोग प्रेरित हितों वाले व्यक्तियों द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम डेटा सार्वजनिक करते हैं तो मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और कुछ लोगों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि ये चुनाव आयोग की अपनी बात है और जाहिर तौर पर हो सकता है उनकी बात सही भी हो, लेकिन इस तरह का जो रिप्लाई था, इस तरह की जो बात थी, इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अब इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जिस तरह SBI एक्सपोज हुआ था वैसे ही चुनाव आयोग भी हो रहा है, ये ट्वीट करते हुए कहा गया है। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजू पारुलकर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग द्वारा हमारा अपना डेटा उपलब्ध कराने से इनकार करना ये समझने के लिए पर्याप्त सबूत है कि हम ECI द्वारा हेराफेरी का शिकार हैं। वास्तव में मतदाताओं की पूर्ण संख्या स्वयं मतदाताओं द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका ट्रस्टी चुनाव आयोग होता है, और ECI द्वारा नागरिकों को उनका डेटा देने से इनकार करना एक विश्वासघात है। तो ये विश्वासघात बताया जा रहा है डेटा सार्वजनिक ना करने को। और जिस तरह 1 करोड़ वोट जो है वो बढ़ गए अचानक से, और इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग का जवाब भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसको लेकर भी बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है और चुनाव आयोग के जवाब पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।